अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ये तो तकरीबन हर कोई जान चुका है कि अगर मोबाइल नंबर आपका वही हो और ईमेल एड्रेस चेंज हो जाए या आपको भूल जाए तो एनटीएन अकाउंट का पासवर्ड किस तरह रिकवर किया जाता है, ये तो तकरीबन हर किसी को पता चल चुका है। अगर किसी को नहीं पता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा जिसमें मैं प्रोसेस समझा दूंगा कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप अपना एनटीएन का पासवर्ड किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ईमेल एड्रेस भी ना हो और मोबाइल नंबर भी ना हो तो फिर आप पासवर्ड को किस तरह रिकवर कर सकते हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि क्लाइंट जिस लॉयर से या जिस भी एजेंट से अपना अकाउंट बनवाता है, अपने एनटीएन की रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो वो मैं उनको लॉयर तो नहीं कहूँगा जो इस तरह के काम करते हैं। मोस्टली क्लर्क ही होते हैं जो या कोई नेग्लिजेंट पर्सन इस तरह का कोई काम कर सकता है कि वो क्या करते हैं जी कि क्लाइंट के मोबाइल नंबर की बजाय अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और ईमेल एड्रेस भी कोई खुद नया बना के या अपना ही दे देते हैं या रैंडमली किसी का भी उठा के दे देते हैं। तो जब क्लाइंट ने खुद अपनी एनटीएन की रिटर्न, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है या वो अपने किसी और एजेंट से या अपने किसी और लॉयर से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाने के लिए जाता है, तो जब उसे आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है तो चूँकि उसके पास मोबाइल नंबर भी वो नहीं होता जो उसके अकाउंट में रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था और ना ही वो ईमेल एड्रेस उसके पास होता है, तो लिहाजा उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो आज मेरी वीडियो का मकसद यही है कि मैं इस प्रोसेस को बताऊं कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या आ जाए, आपके सामने कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास मोबाइल नंबर भी ना हो और ईमेल एड्रेस भी ना हो, तो आप फिर अपने अकाउंट का पासवर्ड किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक मेरे जहन में इस तरह आया कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी थी। तो अब चूँकि जो नया बजट आया है जुलाई में जिसको नाफिज किया है, उसमें जो टैक्स की परसेंटेज थी नॉन फाइलर के लिए वो बहुत ज़्यादा कर दी है। जो फाइलर है वो तकरीबन 2% टैक्स पे करता है और जो नॉन फाइलर है वो 5 से 7% की कीमत अदा करता है उस प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से। तो वो मेरे पास आए क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी थी। तो जब उनका अकाउंट उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, लेकिन जब उनके अकाउंट की ऑनलाइन डिटेल मैंने देखी तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हुआ था। इनएक्टिव होने की वजह ये होती है कि अगर आपने 1 साल की भी रिटर्न जमा ना करवाई हो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। फिर उसको एक्टिव करने के लिए आपकी वो जो प्रीवियस रिटर्न होती है, जो पेंडिंग होती है, उसको सबमिट करवा के और 1000 का सरचार्ज चलान से बोलते हैं, एटीएल सरचार्ज चलान, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आने के लिए आपको 1000 रुपये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना पड़ता है। तो वो जमा होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो जब मैंने उनका अकाउंट का आईडी पासवर्ड पूछा तो उनको नहीं मालूम था और जिन से उन्होंने अपना अकाउंट बनवाया था तो उनसे मांगा तो वो देने से बिल्कुल इनकारी हो गए, क्योंकि अक्सर जो एजेंट्स होते हैं जो मतलब कि गलत काम करते हैं, जो जिनकी सोच छोटी होती है, वो ये चाहते हैं जी कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे पास ही रहे, लेकिन उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं होती कि क्लाइंट को आप ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। क्लाइंट को आप अच्छी सर्विस दें और उसका काम खुलूस के साथ, नेक नीयत के साथ करें, तो वो
खुद ही आपके पास ही रहता है और बल्कि और क्लाइंट्स को भी आपके पास रेफ़र करता है। तो बहरहाल इस तरह की साइकी नहीं होनी चाहिए किसी की कि अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप चाहते हैं जी कि वो आप ज़बरदस्ती उसको अपने पास रख लें, तो ये चीज़ आजकल के दौर में बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई बहुत समझदार है और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो कोई भी किसी के सामने कोई मुश्किल आती है तो वो यूट्यूब पे या गूगल पे जाके लिखते हैं तो उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। अब जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जिनके सामने आई है, तो जब ये वीडियो मेरी कोई देखेगा तो उनको खुद ही प्रोसेस का पता चल जाएगा कि अपना पासवर्ड किस तरह रिकवर करना है। अगर आपका जो प्रीवियस एजेंट या लॉयर या जो भी जहाँ से आपने अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वो अगर आपको आपका आईडी पासवर्ड नहीं देता तो आप खुद उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि अगर क्लाइंट खुद FBR का जो अपना दफ्तर होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस, जिसको RTO भी बोलते हैं, ये तकरीबन हर शहर में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो अगर जिस पर्सन का अकाउंट है वो खुद जाता है तो वहाँ पे उसको सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के देनी है कमिश्नर के नाम कि मेरा जो आईडी पासवर्ड है वो मुझे भूल गया है, तो मेरे पास मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है। तो जो उसका अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है वो उस दरख्वास्त में लिख के वो कमिश्नर साहब के नाम सबमिट करवाए। सबमिट कराने का क्या तरीकाकार है, जब आपने FBR के दफ्तर जाना है तो रिसेप्शन पे ही आपने उनको बताना है कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन देने आया हूँ पासवर्ड रिकवरी के लिए। तो वो आपको बता देंगे आपने किस पर्सन के पास जाना है। उन पर्सन के पास जाके आपने उनको दरख्वास्त जमा करवा देनी है और दरख्वास्त उन्होंने अपने रजिस्टर पे नोट करके एक नंबर आपको अलॉट कर देना है और दरख्वास्त उन्होंने आपको पकड़ा देनी है। उन्होंने आपको कहना है कि ये दरख्वास्त डाक में जमा करवा दें। तो डाक वो नहीं जो मतलब TCS या पाकिस्तान पोस्ट में आपने जाना है, वो उसी बिल्डिंग के अंदर ही FBR की बिल्डिंग के अंदर या उसके साथ बाहर आपको किसी से भी पूछने से या वहीं से आप पूछ लें कि डाक किधर है, वहाँ पे आपने चले जाना है। फिर डाक के ऑफिस में आपने वो एप्लीकेशन दे देनी है। फैसलाबाद में डाक का जो दफ्तर है वो जैसे ही आप FBR के दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड पे कॉर्नर पे डाक का दफ्तर है, तो वहाँ पे आपने वो एप्लीकेशन दे देनी है। उन्होंने वो एप्लीकेशन रख लेनी है और तो फिर होता ये है कि डाक वाले अगले दिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो कमिश्नर साहब को भेज देते हैं। तो कमिश्नर साहब आपकी एप्लीकेशन देखते हैं, अगर तो वो ज़रूरी समझें तो फिर वो आपको बुलाते हैं इन पर्सन, आपको उधर जाना पड़ता है। तो जो भी उन्होंने अपने सवालात पूछने हो वो आपसे पूछते हैं। अगर ना ज़रूरत हो तो फिर कमिश्नर साहब खुद ही उसको अलाउ कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन को। तो जब आपकी एप्लीकेशन अलाउ होती है तो वो फिर मुतलका पर्सन को जाती है जो IT से रिलेटेड काम वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जो आपका अकाउंट होता है उसको देखते हैं और आपकी एप्लीकेशन में जो आपने नया अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया होता है उसी को उठा के वो आपके अकाउंट में अपडेट कर देते हैं। तो फिर आपकी एप्लीकेशन उन्हीं पर्सन के पास भेज दी जाती है जहाँ पे आप सबसे पहले गए थे। तो आपने नेक्स्ट डे ये करना है कि आपने अगले दिन या उससे अगले दिन जाके वहाँ से पता करना है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सबसे पहले लेके गए थे। तो वहाँ पे जाके आपने वो नंबर बताना है जिस नंबर पे आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हुई थी। दैट्स वो 60 हो 65 हो, जो भी नंबर आपको देंगे। वैसे तो अगर नंबर भूल भी जाए तो आप अपनी एप्लीकेशन का अपना नाम बता के उनको निकाल सकते हैं एप्लीकेशन। अगर बेहतर तो यही है कि आप अपना नंबर याद रखें ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो जब आप उनको अपनी एप्लीकेशन का नंबर या नाम बताएंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन निकालेंगे और आपको उसका स्टेटस बता देंगे कि आपका पासवर्ड रिकवर हो चुका है या नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया है, जो भी आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है। मोस्टली इसका इस तरह होता है कि आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो आपका जो डाटा है आपने दिया ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वो अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि अपने कंप्यूटर में जाके या मोबाइल में FBR की वेबसाइट खोल लेनी है। वहाँ पे जाके आपने आयरस का अकाउंट खोलना है। आयरस के अकाउंट में जाके अपने फॉरगेट पासवर्ड के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड पूछेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर। तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। तो नंबर दे के
जैसे ही आप अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे तो वो एक लिंक आपके मोबाइल पे या ईमेल एड्रेस पे, दोनों पे मौसूल हो जाएगा। तो उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो आगे आपको आपके नए पासवर्ड के बारे में पूछेगा। वहाँ पे आपने अपना न्यू पासवर्ड जो भी आपको मुनासिब लगता है वो रख के सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद फिर वही आपके अकाउंट का पासवर्ड होगा। तो ये तरीका था अगर पर्सन खुद अवेलेबल हो इधर। मतलब अब मैं फ़ैसलाबाद में हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स इस तरह के हैं जो फ़ैसलाबाद से बाहर के हैं, लेकिन उनका अकाउंट जो है वो फ़ैसलाबाद रीजन में आता है। लेकिन वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि क्लाइंट खुद आ नहीं सकता, उसके लिए मजबूरी होती है, वो अपने काम में बिज़ी होता है। तो इसमें भी एक ऑप्शन ये है कि वो अगर क्लाइंट खुद ना आए तो फिर वो किसी वकील को अपने बिहाफ पे भेज सकता है एप्लीकेशन के लिए। तो वकील को ये करना है कि उसकी दरख्वास्त के साथ अपने लाइसेंस की कॉपी अटैच करनी है और अपना वकालतनामा लगाना है, और वकालतनामा लगा के तो वहाँ पे सबमिट करवा देना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया, वो मैं बताता चलूँ कि आपने जो एप्लीकेशन वहाँ पे देनी है LPR के दफ्तर में, वहाँ पे आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजमी लगानी है। तो ये था जी आसान सा प्रोसीजर। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों आपके पास ना हो, या आपका जो एजेंट है जहाँ से आपने अपना इंडियन अकाउंट बनाया था वो आपका पासवर्ड आपको देने से इनकारी हो जाए, तो फिर आप अपना एनटीएन का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुकी होगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे मेरे सेल नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।